भगवत प्रेमियों, आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा, मैंने उसमें लिखा था गुरु बिन काऊ न पाया ज्ञाना। इसका अर्थ क्या बनता है, सही अर्थ क्या है, तो आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखना और लाइक कर देना, शेयर कर देना, और वीडियो को स्किप ना करें। सिर्फ इस वीडियो को, मैं इसी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत कीमती है। यदि आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा और समझा तो आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं और आपको अच्छा ज्ञान प्राप्त हो सकता है और आप परम शांति को प्राप्त हो सकते हैं। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखना, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपने YouTube चैनल पर अपलोड करें तो आप लोगों तक पहुंच जाए। तो भगवत प्रेमियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा मैंने अभी बोला कि गुरु बिन काऊ न पाया ज्ञान। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिना गुरु के किसी ने ज्ञान नहीं पाया, और तीनों देवताओं ने भी गुरु किए। ठीक है, तो लिखा है कि देवता जो थे, जितने भी देवता आए संसार में, जैसे भगवान श्री राम आए तो उनने भी गुरु किए, गुरु वशिष्ठ। भगवान श्री कृष्ण आए तो उनने भी गुरु संदीपनी किए। तो गुरु तो सबने किए ना। कबीर साहब जो थे, कबीर दास जी, बहुत बड़े कवि हुए, जिन्होंने कई साधु संतों को ज्ञान दिया, चर्चा की। ठीक है, उनके कई शिष्य हुए थे काशी में, आज से 700 वर्ष पहले। तो उनके भी गुरु थे, स्वामी रामानंद महाराज थे, है कि नहीं, वैष्णव संत थे। तो सभी साधु संतों ने गुरु किए, और बिना गुरु के ज्ञान नहीं है। क्योंकि गुरु जो होते हैं वो हमें क्या करते हैं, अंधकार से निकालकर उजाले की ओर ले जाते हैं, यानी अज्ञानता से हटाकर और हमें ज्ञान की ओर ले जाते हैं। इसलिए गुरु का अर्थ होता है, गु माने होता है अंधकार, रू माने होता है उजाला, प्रकाश, यानी कि अंधेरे से निकाल के प्रकाश की ओर ले जाना। गुरु क्या करते हैं, मैं आपको संक्षिप्त से बताऊंगा, पूरा ध्यान से सुने। देखिए कि जैसे ये संसार जो है, इसे आप जंगल मान लीजिए, एक जंगल, और अज्ञानता जो हमारी है वो है अंधकार। ठीक है, अज्ञानता में तो हम लोग उल्टे सीधे काम करते हैं ना, मोह माया में उलझे हैं। मुझे कोई पता नहीं है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, बुरा कर रहा हूँ। जो मेरे मन में आता है या जो जैसा मुझसे कहता है, मैं उसी के वैसे हिसाब से कर देता हूँ, चाहे पाप हो या पुण्य, धर्म हो अधर्म, कुछ भी हो ना, हम लोग उल्टा सीधा काम करते रहते हैं। उसमें क्या होता है, जब तक हमें गुरु नहीं मिलते हैं तब तक हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, यानी कि हम अंधकार में रहते हैं। ठीक है, यह अज्ञानता क्या है, अंधकार, हम लोग उसी में उलझे रहते हैं। और गुरु क्या करते हैं, हमारा मार्गदर्शन कराते हैं, हमें अज्ञानता से निकाल कर ज्ञान प्रकट कराते हैं, हमें उजाले की ओर ले जाते हैं अंधकार से। तो ये अज्ञानता, ये अंधकार है। ठीक है, जिस संसार, इसे आप जंगल समझिए। जैसे कोई व्यक्ति जंगल में भटक जाता है, रात्रि का समय, अंधेरी रात है, उजाला वाली रात नहीं होता है। जैसे चंद्रमा रात में निकलता है, एक होता है अंधेरा पाक, एक उजाला पाक। तो अंधेरा पाक है, मान लीजिए चंद्रमा नहीं निकला, अंधेरा है, और जब अंधेरा है तो जंगल में कुछ भी दिखाई नहीं देता है, चाहे उसमें कांटे हों, ठीक है, चाहे कोई जानवर हो, सांप बिच्छू कुछ भी हो, चाहे और शेर होता है, चीता, जो भी मतलब जंगल में जानवर रहते हैं ना, वो भी हो, तो हमें रात में नहीं दिखते हैं। ठीक है, अजगर भी होता है, वो भी हमें नहीं दिखता है रात में, चाहे हमारा कोई शिकार कर ले, हमें चाहे खा जाए। ठीक है, जो व्यक्ति जंगल में भटक रहा है उसको कुछ दिखाई नहीं देता अंधेरे में, चाहे कांटा हो, चाहे बड़ी बड़ी गहरी खाइयाँ हों, नहीं दिखता है ना, चाहे उसमें चले जाए, चाहे हमारी मृत्यु हो जाए, कुछ भी हो जाए, नहीं दिखता है। और वहीं अगर उस जंगल से कोई व्यक्ति आता है, वहाँ का रहने वाला है, जानकार है, वो आता है, आपको देख लेता है कि आप वहाँ भटक रहे हो, आपने, उसने आपको देख लिया, तो आपको वहाँ से निकालता है। कहता है भाई कहाँ जाना है, तुम बोले कि मैं ऐसे जा रहा हूँ, मैं रास्ता भटक गया हूँ। तो कहता है ये रास्ता नहीं, ये जंगल है, आगे और घना जंगल है, वहाँ जंगली जानवर रहते हैं, आपके साथ कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप यहाँ से लौटिए, और मैं आपको यहाँ से, जहाँ आप जाना चाहते हैं, मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ, वहाँ से आप चले जाना। तो क्या करते हैं कि व्यक्ति वो आपको वहाँ से निकालता है जंगल में से, और आपको अच्छे रास्ते पे, एक कच्चा रास्ता या डामर रोड, पक्का रास्ता, वहाँ ले जाता है। और आपको रात में अंधेरा तो उजाला, यानी कि पहले ज़माने में लालटेन होती थी, अब तो आप जानते वर्तमान समय बहुत व्यवस्था है, पहले लालटेन चलती थी। तो क्या आपको लालटेन दे देता है भाई अपनी, कहता भाई ये लो लालटेन, और ये रास्ता सीधा तुम्हारे गाँव की तरफ गया है,
ठीक है, तुम घर पहुंच जाओगे, ये लालटेन ले जाओ, इस उजाले के सारे, इस लालटेन के सहारा, इससे जो उजाला हो रहा है, प्रकाश हो रहा है, इसके सहारे सारे आप अपने गांव चले जाइए, अपने घर पहुंच जाएंगे। तो जिसने हमें उजाला दिया, अंधेरे से निकाल कर, जंगल से निकाल कर, और हमें मतलब ज्ञान के रास्ते पे चला, यानी कि जो हमारा गांव है उस रास्ते पर छोड़ दिया और कह दिया ये रास्ता सीधा पकड़ लो, ये लालटेन के सहारे से उजाला हो रहा है, इससे आप घर पहुंच जाओगे। तो वो कौन हुआ? गुरु। यही हमारे गुरु करते हैं। गुरु क्या करते हैं कि हमें अज्ञानता से निकाल कर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ठीक है, ये माया, ये क्या, ये जंगल ही है ना, और ये अज्ञानता क्या है? अंधकार। हम इसमें फंसे हुए हैं, हमें अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है। तो गुरु क्या करते हैं? इस जंगल से, इस अंधकार जंगल से निकाल कर हमें रास्ते पे लाते हैं, ठीक है, और हमें ज्ञान देते हैं। और जब ज्ञान होता है तो क्या होता है कि जो अंधकार है, जो अज्ञानता है, वो उजाले में बदल जाता है, यानी कि हमारा अज्ञान है वो ज्ञान में बदल जाता है, ठीक है, और हमें ज्ञान प्राप्त होता है, यानी कि हम अंधेरे से निकल के उजाले में आ जाते हैं। और उस उजाले के सहारे से हम सीधे अपने गांव, यानी कि हम मोक्ष को प्राप्त होते हैं। अपने गांव क्या है? हमारा घर क्या है? हमारा घर है भगवान की शरण, परम धाम, जहाँ से हम लोग आए हैं, ये आत्मा आई है। जब वहाँ चले जाएंगे, अपने घर पहुँच जाएंगे, तो यानी कि हमारा मोक्ष हो जाएगा, हम जन्म मरण से रहित हो जाएंगे, फिर हमारा जन्म मरण नहीं होगा, यानी कि हम इस जंगल में दोबारा से नहीं फंसेंगे, इसमें कभी नहीं भटकेंगे। ये 84 लाख योनियाँ क्या ये गहरी खाई है? जैसा भी आपसे हमने कहा ना कि जंगल में गहरी खाई होती है, यदि कोई गहरी खाई में चला जाए तो उसे मरना पड़ेगा। और कोई जब आसपास का कोई आता है, देखता है, जब उसको बदबू लगती, तब अरे कोई मर गया, पता नहीं जानवर है कौन, जब देखा जाता है ये तो कोई इंसान है, पता नहीं कब मरा हो, कैसे मरा, कहाँ का हो। तो 84 लाख योनियाँ ऐसे ही, यदि कोई एक बार 84 लाख योनियों में चला जाता तो नहीं निकल पाता है, भटकता रहता है, उसी में डला रहता है, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति खाई में गिर जाता है, उसमें पड़ा रहता है, तो ऐसे ही 84 लाख योनियाँ हैं। तो इसलिए अपने जीवन को खराब ना करें। और गुरु का काम यही है कि हमें उस जंगल जो है ना, ये संसार रूपी जंगल है, इससे हमें निकाल कर, अज्ञानता से निकाल कर, अंधकार से निकाल कर उजाले की ओर ले जाते हैं, हमें ज्ञान देते हैं और हमें हमारा मार्गदर्शन कराते, हमें मोक्ष की ओर ले जाते हैं। यही तो गुरु का काम है। तो ये कौन ज्ञान देता है? गुरु। इसलिए मैंने लिखा था कि गुरु बिन काऊ न पाया ज्ञाना। बिना गुरु के आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं और बिना गुरु के आप मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। और भगवान ने भी कहा है कि हरे रूठे ठौर, गुर रूठे नहीं ठौर, यानी कि आपका ईश्वर, आपका भगवान आपसे रूठ जाए कोई बात नहीं, लेकिन आपका गुरु नहीं रूठना चाहिए। आपका अगर गुरु प्रसन्न है आपके ऊपर, आप गुरु की कृपा है, तो परमात्मा आपके मन जाएंगे, परमात्मा आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, आपका मोक्ष हो जाएगा। यदि परमात्मा आपसे प्रसन्न है और आपका गुरु प्रसन्न नहीं है, तो मैं 100% लिख के देता हूँ कि कोई आपके ऊपर भगवान की कृपा नहीं होगी और ना ही आपको परम शांति मिलेगी और ना ही आपका मोक्ष होगा। इसलिए अपने गुरु को प्रसन्न रखिए, परमात्मा तो वैसे ही प्रसन्न हो जाता है। तो इसलिए मैंने कहा था कि गुरु बिन काऊ न पाया ज्ञाना। इसलिए आप गुरु बनाइए, भक्ति करिए और इस जो अंधकार का जंगल है ना, ये संसार जो अपना जंगल है, ये 84 लाख योनियाँ, इनसे निकलिए और अपने गांव जाइए, अपने घर जाइए और भगवान गुरु करिए। गुरु आपको प्रकाश देंगे, यानी कि लालटेन देंगे। लालटेन क्या है? गुरु मंत्र। वो आपको गुरु मंत्र देंगे, मर्यादा में रहना और भक्ति करना, आपका मोक्ष होगा। इसलिए गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है। गुरु बिन काऊ न पाया ज्ञाना, इसलिए मैंने लिखा था। गुरु के बिना कोई ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। तो भगवत प्रेमियों, भक्ति करिए, अपना मोक्ष कराएं। जय श्री कृष्ण।